एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीज आपको चैलेंज करती है, प्रीलिम्स आज आपको चैलेंज करता है ना, डराता है कि ये डिसीजन ले या ना ले, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। तो अगर यूपीएससी आपको आज चैलेंज कर रहा है तो यकीन मानिएगा कि यही आपको चेंज करेगा। एक आईएएस ऑफिसर के रूप में होंगे, एक व्यक्तित्व के रूप में होंगे, पूरा आपके नाम के साथ एक जुनून तैयार कर लो कि मुझे अपने नाम के साथ एक सफिक्स चाहिए, आईएएस या आईपीएस चाहिए, लगा होना चाहिए आपकी उस पट्टी पर। जब आपका नाम हो, नाम तो हर कोई अपनी पट्टी पर लिखवा सकता है, वो सफिक्स वही लिखवा सकता है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो। तो अब सोचना किस बात का है, जुनून के साथ टूट पड़िए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट्स स्टार्ट। एक भयानक चक्रवात आया, और यह चक्रवात इसलिए कि बहुत बड़ा डिजास्टर चेंज हो रहा है, बहुत बड़े क्लाइमेटिक चेंजेस होने चले जा रहे हैं। भारत में एक फ्रेडी करके तूफान आया, साइक्लोन आया। आज उससे संबंधित क्वेश्चन है। इस अभी हाल में बिपरजॉय आया, लेकिन बिपरजॉय को सरकार ने मैनेज कर लिया। फ्रेडी में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। एक भयानक तूफान था जिसने पूरी दुनिया को बताया कि ये नेचुरल तरीके से नहीं बना था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसकी वजह से बना था। चलिए आज क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिरायु चक्रवात चिरायु फ्रेडी की श्रेणी क्या थी? व्हाट वाज द कैटेगरी ऑफ द साइक्लोन विवा फ्रेडी? राइट, ये भारत में आया था, भयानक तरीके से ये जो है इसने परेशान किया था। तो इसका फ्रेडी की कैटेगरी क्या थी? चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 क्विक, क्योंकि चक्रवातों की श्रेणियां होती हैं। आपने पता किया होगा, डिजास्टर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है जब बात करता है तो श्रेणियों के बारे में बात करता है, इसी हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन, साइक्लोन चिरायु फ्रेडी के बनने की सूचना किसने दी थी? हु रिपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन विवा फ्रेडी? ज्यादातर साइक्लोनों के नाम जो है वो पहले से तय किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ये एक अचानक से बनने वाला साइक्लोन था, इसीलिए इस पे एक खास जो तैयारी की गई थी। राइट, फ्रेडीज वाइफ, फ्रेडीज डॉटर, फ्रेडीज सन या फ्रेडीज हिमसेल्फ? किसने इसको जो है इसका नामकरण किया था? क्योंकि ये साइंस से अलग जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है साइक्लोन्स की, उससे अलग इसका नाम था। नेक्स्ट वन, चिरायु श्रेणी चक्रवात का प्रभाव क्या था? यानी व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द साइक्लोन विवा फ्रेडी? राइट, इसने बहुत एक्सटेंसिव डैमेज किया था, नो डैमेज, या मॉडरेट डैमेज में इसने किया था, या मिनिमल डैमेज था? लेट्स स्टार्ट आगे चल के। मुझे नंबर के साथ आंसर देंगे तो और अच्छा लगेगा, 1 2 3। तो इसका प्रभाव क्या था, इफेक्ट्स क्या थे? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चिरायु फ्रेडी चक्रवात के कारण नहीं हुआ था? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कॉज्ड बाय द साइक्लोन विवा फ्रेडी? राइट, ये नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था चक्रवात की वजह से, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। द फोर्थ वन इज फ्लडिंग, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, पावर आउटेज। क्या नहीं हुआ था? क्वेश्चन को, लैंग्वेज को क्विकली पढ़ना सीखो। नेक्स्ट, चिरायु फ्रेडी से मरने वालों की संख्या कितनी थी? चलिए, अगर आप टीचर को सुनना जानते हैं तो आप इसके बारे में भी आंसर दे सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल, कीप इट अप, कीप इट अप। चिरायु फ्रेडी जैसे चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में किसका प्रमुख योगदान है? यहां से क्वेश्चन हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। व्हाट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन लाइक विवा फ्रेडी? राइट, विवा फ्रेडी, rising sea level, melting glaciers, warmer ocean water, increased wind speed. Next one, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? राइट, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ाएं, कार्बन पदचिह्न कम करें, अधिक पेड़ काट लें, अधिक जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करें। यानी कि what can be done to mitigate the effect of the climate changes? Increase greenhouse gas emission, reduce carbon footprint, cut down more trees, use more fossil fuels. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको पता होगा कि जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन आए थे, बहुत टफ क्वेश्चन आए थे। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने की जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए? सरकारें और निगम को, व्यक्तिगत नागरिक को, गैर संगठन को, या वैज्ञानिकों को? हु नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस? राइट, सो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग। डरने की जरूरत नहीं, अभी आपका दिमाग चेंज करके रख दूंगा। जो लोग सोच रहे हैं कि हम पहली बार आए हैं क्योंकि चैट रेट आपका कम है,
यानी जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतने लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको ये करना होगा। आप अगर ऐसा करते हैं तो इससे आपको बहुत व्यापक फायदा होगा। अभी आपको बताऊंगा, आप कुछ नहीं आता है आपको, जो फ्रेशर हैं जो अभी आगे देंगे, जिनका भी नहीं पढ़ा अभी देखना, उनके नंबर में बढ़ा दूंगा। आप मैजिक देखो आरएफआर की, पावर देखो आरएफआर की, अभी उनके मार्क्स में बढ़ा दूंगा, अभी के अभी। कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो जितने फ्रेशर है बस वो जितना समझे, पहली बात वो ये समझे कि 2022 का एक तूफान था और अभी उनको बारे में उनको कुछ नहीं पता, पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब आपका करंट अफेयर्स बहुत वीक है। आप कहेंगे तो 199 रुपए में करंट अफेयर्स का पूरा कोर्स मैं लॉन्च कर दूंगा, मात्र 199 रुपए में। आज आप कहिए हाँ सर लॉन्च करिए, बहुत बढ़िया जो है कोर्स आप लॉन्च करिए, हिंदू एडिटोरियल सब कवर हो जाए। अगला, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता है? यानी कि जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, क्या अभी वो समय के साथ कवर होने चाहिए? चलिए, कोई आवश्यकता नहीं है, कम तात्कालिकता, उच्च तात्कालिकता या व्यक्तिपरक आवश्यकता है। व्हाट इज द यूज ऑफ अर्जेंसी ऑफ टेकिंग इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंजेस? नो अर्जेंसी, लो अर्जेंसी, हाई अर्जेंसी। ये अर्जेंसी इज सब्जेक्टिव, यानी दुनिया के हर हिस्से में बराबर जो है ये समस्या नहीं बनी हुई है। डन? चलिए, तो अब हमने ये किया, ये हमने क्या किया देखो ध्यान से, ये हमने किया R1, आरएफआर की पावर देखो, ये हमने किया R1 यानी रिवर्स स्टडी मेथड किया, हमने क्वेश्चन लगा लिया। इसको कल मैंने क्या बताया था? हुकिंग। ये कौन सा मेथड कहलाता है? हुकिंग। हुक कर लिया आपने, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन में आपने आंसर करने की कोशिश की, आपका दिमाग बहुत फोकस था, क्वेश्चन देखते ही हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे हमारा ध्यान जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब तुम्हें मैं जादू दिखाने जा रहा हूं एफ का, ठीक है? अब इसी टॉपिक को हम एफ में पढ़ेंगे, जो हम आरएफआर मेथड लॉन्च कर रहे हैं 10 अगस्त से, जिसमें एडमिशन चालू है और हम हर दिन 100 केवल एडमिशन दे पाते हैं। कल 250 बच्चों का जो इनपुट आया था, तो हमने कई बच्चों को एडमिशन कल नहीं दिया था, वो भी आज ले सकते हैं एडमिशन जल्दी से जल्दी, क्योंकि लोड उसी हिसाब से हमारे पास आएगा और पर्टिकुलर टाइम बाद हम फीस इसकी इंक्रीज कर देंगे। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये फॉरवर्ड मेथड में हमारा कैसे काम करेगा, तो ये क्यों आपके मार्क्स बढ़ाएगा। अब आपने नंबर लिख लिया।